नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका कर्णवाल और आप देख रहे हैं जी भारत। अगर आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई पेमेंट्स को और सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए नए नियम लागू करने का फैसला किया है। ये बदलाव 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। अगर आप रोजाना यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इन बदलावों के बारे में जरूर जानना चाहिए। चलिए जानते हैं ये नए नियम क्या हैं और आपको कैसे प्रभावित करेंगे। यूपीआई का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही गलत या असफल ट्रांजैक्शन के मामले भी बढ़े हैं। कई बार देखा गया है कि पुराने या डिस्कनेक्ट हुए मोबाइल नंबर से जुड़ी यूपीआई आईडी अब किसी और व्यक्ति के पास चली जाती है, जिससे गलती से पैसे गलत व्यक्ति को ट्रांसफर हो सकते हैं। एनपीसीआई ने इस समस्या को दूर करने के लिए 16 जुलाई 2024 को एक अहम बैठक की थी। इस बैठक में ये तय किया गया कि बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को अपने सिस्टम को नियमित रूप से अपडेट करना होगा, ताकि ऐसे मोबाइल नंबर्स को हटाया जा सके जो अब किसी और व्यक्ति के पास हैं या दोबारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब बैंक्स और यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर्स को अपने डेटा को और भी ज्यादा सुरक्षित बनाना होगा। इस बदलाव के तहत हर हफ्ते मोबाइल नंबर अपडेट करना अनिवार्य होगा। बैंक और पीएसपी को यह सुनिश्चित करना होगा कि वो अपने डेटाबेस को सप्ताह में कम से कम एक बार अपडेट करें। इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसी बंद या दोबारा जारी किए गए मोबाइल नंबर को सिस्टम से हटा दिया जाए। मोबाइल नंबर रेवोकेशन लिस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। बैंकों को डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म और मोबाइल नंबर रेवोकेशन लिस्ट का उपयोग करना होगा, जिससे किसी भी पुराने नंबर को पहचानकर सिस्टम से हटाया जा सके। इससे गलत नंबर पर ट्रांजैक्शन की संभावना कम होगी। इससे उन मामलों में भारी कमी आएगी जहां गलती से किसी और के मोबाइल नंबर पर पैसे ट्रांसफर हो जाते थे। एक और बड़ा बदलाव ये होगा कि अब कोई भी यूपीआई ऐप आपके मोबाइल नंबर को बिना आपकी अनुमति के सेव या अपडेट नहीं कर सकेगी। कई बार ऐसा होता है कि ऐप्स अपने आप आपका डेटा सेव कर लेती हैं, लेकिन नए नियमों के तहत अब यूपीआई ऐप्स को यूजर्स की अनुमति स्पष्ट रूप से लेनी होगी। अब जब भी आपका नंबर अपडेट होगा तो ऐप्स को आपको एक ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट का विकल्प देना होगा। जबरदस्ती सहमति भी नहीं ली जाएगी। किसी भी ऐप को यह अधिकार नहीं होगा कि वो आपको नंबर अपडेट करने के लिए बाध्य करे या कोई भ्रामक संदेश भेजे। यदि नंबर अपडेट नहीं किया जाता तो यूपीआई से पैसे प्राप्त करने की सुविधा बंद हो सकती है। यानी अगर कोई यूजर अपना मोबाइल नंबर अपडेट नहीं करता तो उसका यूपीआई अकाउंट रिसीविंग पेमेंट्स के लिए अस्थायी रूप से बंद किया जा सकता है। एनपीसीआई ने इस पूरी प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 1 अप्रैल 2025 से सभी बैंक्स और यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर्स को हर महीने एनपीसीआई को एक रिपोर्ट भेजनी होगी, जिसमें कई तरह की जानकारी शामिल होगी, जैसे कुल मोबाइल नंबर से जुड़े यूपीआई आईडी की संख्या, यानी कितने नंबर्स का उपयोग यूपीआई पेमेंट्स के लिए किया जा रहा है। हर महीने एक्टिव यूपीआई यूजर्स की संख्या, यानी कितने लोग हर महीने यूपीआई का सक्रिय रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं। कितने मोबाइल नंबर अपडेट हुए, इससे ये पता चलेगा कि कितने लोगों के मोबाइल नंबर बदले गए और वो सफलतापूर्वक अपडेट हुए या नहीं। गलत ट्रांजैक्शन की संख्या में कमी आई या नहीं, ये देखा जाएगा कि नए नियमों के बाद गलत ट्रांजैक्शन कम हुए या नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन बदलावों से आम लोगों को क्या फायदा होगा। नए नियम लागू होने से गलत मोबाइल नंबर पर पैसा भेजने की समस्या से छुटकारा मिलेगा। अब किसी और के पुराने नंबर पर गलती से पैसा ट्रांसफर होने की समस्या काफी कम हो जाएगी। यूपीआई ट्रांजैक्शन ज्यादा सुरक्षित होंगे। नए नियमों से पेमेंट प्रोसेस में ज्यादा सुरक्षा मिलेगी, जिससे फ्रॉड के मामलों में भी कमी आएगी। बैंकिंग सिस्टम ज्यादा ट्रांसपेरेंट होंगे। एनपीसीआई को हर महीने रिपोर्ट भेजे जाने से सभी बैंक्स की जवाबदेही तय होगी और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। यूपीआई पेमेंट्स और भी तेज और आसान होंगी, क्योंकि बैंक और पीएसपी अपने सिस्टम को नियमित रूप से अपडेट करेंगे, जिससे ट्रांजैक्शन में किसी तरह की रुकावट नहीं आएगी। तो दोस्तों, अगर आप भी यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो इन बदलावों के बारे में अपडेट रहना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आप भी यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो इन बदलावों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। ये नए नियम यूपीआई ट्रांजैक्शन को और सुरक्षित और सुविधाजनक बनाएंगे। ये बदलाव आपको कैसे लगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जी भारत।